कराची से खैबर तक अहवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। चकवाल में ऑयल टैंकर की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में जालिम शौहर ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून बुरी तरह झुलस गई, मुलजिम फरार। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट बार की सीनियर रुकन आलिया नीलम रशीद एडवोकेट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वुकला की हड़ताल, वुकला का कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सियालकोट में मनशियात फरोशी और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर डीपीओ ने नोटिस ले लिया। खतरनाक मुजरिम छोड़ने पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहवन शरीफ की सपना झील में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 11 और 12 बरस हैं। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी की तालिबा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। तालिबा कराची से मिल गई। वालिदैन का कहना है कि बेटी ने कराची से खुद राबता किया। पुलिस का कहना है कि तालिबा पसंद की शादी करना चाहती थी, अपनी मर्जी से गई थी। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के 765वें उर्स की तकरीबात सहवन शरीफ में जारी। मुनासिब इंतजामात न होने से लाखों ज़ायरीन परेशान। तालीम का हुसूल हर शहरी का बुनियादी हक है। जिला ठट्ठा के मासूम बच्चे 8 बरसों से स्कूल की छत न होने से धूप में बैठने पर मजबूर। बन्नू की 6 यूनियन काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 21 पोलिंग स्टेशन में 61 पोलिंग बूथ बनाए गए। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे तक पहुंच गई। रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलालाई ने पेस्को ऑफिस के घेराव का ऐलान कर दिया। कहती हैं कल से पेस्को हेडक्वार्टर्स का घेराव किया जाएगा। पाक फौज के तहत दीरबाला में दूसरा जनरल सनाउल्लाह नियाजी शहीद स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पसीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और मैराथन रेस के मुकाबले देखने को मिले। बारखान में किसानों के मसाइल हल करने के लिए पहली किसान कॉन्फ्रेंस। मुकर्रिरीन ने किसानों को ज़रई माहिरीन की मुशावरत से काश्तकारी का मशवरा दिया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर शहरों में रमजान मुबारक की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। जखीरा अंदोज माह सयाम से कबल ही सरगर्म हो गए, अवाम परेशान। IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम की खुसूसी काविश से दुखी के सैकड़ों मुस्तहिक मकीनों में राशन तकसीम किया गया। गरीब अफराद को नकदी भी दी गई। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का मीरपुर में ताजियती रेफरेंस से खिताब। कहते हैं नून लीग अपने होशो हवास खो बैठी। एहतसाब की बातें वो करें जिनका अपना दामन साफ हो। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का।
अभी सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे चकवाल से, जहां पर ऑयल टैंकर की गाड़ी को टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। चकवाल में रावलपिंडी रोड पर ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर कार से टकरा गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। तशवीशनाक हालत में तमाम जख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मियों में 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वोरसा के हवाले कर दी हैं। चकवाल से ही एक और खबर शामिल करेंगे। चकवाल के नवाही इलाके ढोकरांजा में कुएं की सफाई करते हुए दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों अफराद की लाशें कुएं से निकाल ली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे, फैसल अवान से भी लेंगे तफसीलात। अभी आपको एक बार फिर से खबर देंगे चकवाल का नवाही इलाका ढोकरांजा, जहां पर कुएं की सफाई करते हुए दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने इन तीनों अफराद की लाशों को कुएं से निकाल लिया है। सादिकाबाद में जालिम शौहर ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर बीवी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे खातून बुरी तरह झुलस गई। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम तेजाब फेंकने के बाद फरार हो गया। सादिकाबाद में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े में खातून सफाक शौहर के हाथों तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। जालिम शौहर घरेलू झगड़े पर इतना गुस्से में आ गया कि बीवी पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी का शिकार खातून को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में खातून की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अस्पताल जराये के मुताबिक खातून के जिस्म का 80% हिस्सा जल चुका है, जिसे बचाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। अभी खबर आपको देंगे शेखुपुरा से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट बार की सीनियर रुकन आलिया नीलम रशीद एडवोकेट को हरन मीनार रोड पर जिला कचहरी के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। वकला ने इस वाक़े के खिलाफ हड़ताल की है। वकला ने कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इस वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। शेख इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख इम्तियाज, क्या तफसीलात है? वकला हड़ताल कर रहे हैं। ये अफसोसनाक वाकया शेखुपुरा के इलाका हिरन मीनार रोड पर पेश आया, जहां पर 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबर वकील आलिया शहजादी एडवोकेट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खतून वकील 2 बच्चों की मां थी। आज वो जब अपनी रहायशगाह सन सिटी हाउसिंग कॉलोनी से जिला कचहरी आ रही थी कि हिरन मीनार रोड पर मुसाफिर वैन का इंतजार कर रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। इस वाक़या के बाद सदरबाज मियां अब्दुल सईद और जनरल सेक्रेटरी मियां लियाकत की हिदायत पर वकला ने अदालतों का बाइकाट कर दिया। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक खतून वकील अपने साबिक शौहर गुलजार से भी तनाज़ा चला आ रहा था और वो कत्ल की धमकियां भी दे रहा था। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि 2 साल कबल भी खतून वकील पर कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो बच गई थी। जी शेख इम्तियाज, तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी वाक़े पर मजीद बात करेंगे सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा मियां अब्दुल सईद से। मियां अब्दुल सईद साहब, बताएगा कि खातून वकील को क्यों कत्ल किया गया है और अब आपका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से? मोहतरमा, देखिए, हम सब इस वक्त शौक में हैं। बड़ा सानिया है, बड़े सफाकाना और बहिमाना अंदाज से उन्हें मर्डर किया गया है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड पता लगा है, कोई गालिबन 6 माह पहले भी इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था। और जो इनके घर वालों से हमें बात पता लगी है, इनकी अपने मियाँ से जो तलाक हो चुकी है, उसके बाद उसी ने ही हमला करवाया था। और अब जो बात सुनने में आई है, उसी बंदे ने दोबारा इन पे हमला करवाया है और वो इनको मर्डर करवा दिया है। ठीक है, तो ये बताएगा कि पुलिस का क्या कहना है? जो उनके साबिक शौहर हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या छापामार कार्रवाइयों का आगाज किया गया है? जी, पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है। FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस इस वक्त इसी मामले में है कि किसी तरीके से उन लोगों को, क्योंकि मौके पे ऐनी गवाहान मौजूद हैं जिन्होंने खुद ये वाकया देखा है, उन गवाहान की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बयान के मुताबिक FIR दर्ज करके पुलिस इस वक्त निकल चुकी है उन लोगों को पकड़ने के लिए। ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। मियां अब्दुल सईद हमारे साथ मौजूद थे, सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा।
गुजरांवाला कला दीदार सिंह में जहरीली लस्सी पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कला दीदार सिंह के रिहायशी 60 साल गुलाम रसूल के घर वालों ने हमसायों के घर से लस्सी लाकर पी, जिससे गुलाम रसूल, उसकी बीवी, 22 साल बेटी सिदरा, 4 साल सुमेरा, अरीबा और 2 साल लाइबा बेहोश हो गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने इत्तला मिलने पर तमाम अफराद को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर गुलाम रसूल की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबर आपको देंगे अलीपुर से, जहां पर पीने के साफ पानी की अदम फराहमी के बाइस रोज बरोज हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पीएचडी अस्पताल में इलाज मुआलजे की नाकामी सहूलियात के बाइस मरीजों को परेशानी का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मलिक फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक फयाज साहब, बताइएगा, आलूदा पानी पीने से हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इंतजामात कैसे अस्पतालों में? जी, जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाई इलाका फतेहपुर जनूबी में साफ पानी ना होने की वजह से दर्जनों शहरी हेपेटाइटिस ए, बी, सी का शिकार होकर जान के बाजी हार गए हैं। सैकड़ों की तादाद में शहरी हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने लगे हैं। मरने वालों में औरतें, बच्चों समेत कई नौजवान लुक़्मा अजल बन गए हैं। इलाके में हर दूसरा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार होने लगा। गरीब शहरी अपने जमीन जायदाद बेचकर इलाज कराने पर मजबूर हैं, जबकि शहरियों ने वजीर आला पंजाब और डीसी मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों ने कहा कि हमारी नहरों में पानी छोड़ा जाए, हमें मीठा और साफ पानी मुहैया किया जाए, वरना हमें मजबूरन रेवेंडी की तरफ हिजरत करनी पड़ेगी। फतेहपुर जनूबी अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि 2 माह से कोई डॉक्टर तैनात ही नहीं है, ना ही हेपेटाइटिस की अद्वियात मौजूद है। मरीजों को चौकीदार डिस्पेंसर चेक करके बहावलपुर या मुल्तान रेफर कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक फयाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पंजाब भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कार्रवाइयों में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्तान में पुलिस ने मुजफ्फराबाद थाने की हुदूद अल कुरैश में सर्च ऑपरेशन के दौरान 120 घरों की तलाशी ली। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 69 लोगों की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। दुनियापुर में थाना सदर की हुदूद में पुलिस और एलीट फोर्स के सर्च ऑपरेशन में 20 से ज्यादा घरों की तलाशी और 38 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया। टोबा टेक सिंह में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 घरों की तलाशी ली गई। अहम खबर शामिल करेंगे। सियालकोट में मनशियात फरोशी और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर डीपीओ ने नोटिस लेते हुए एएसआई थाना सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीपीओ का कहना है कि एएसआई आबिद ने रिश्वत लेकर खतरनाक मुजरिम को छोड़ दिया है। एएसआई के खिलाफ शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सियालकोट में मनशियात फरोशी और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर डीपीओ ने नोटिस लिया है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। इमरान सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का मुहाफिज भी अगवा बराए तवान मंशियात फरोशों का मुहाफिज निकला। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इजाज चिट्ठा पर अगवा बराए तवान एहतियात का नाजायज इस्तेमाल और मंशियात फरोशों को रिश्वत लेकर छोड़ने पर थाना कैंट और थाना रांगपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। डीएसपी सिटी तारक सुखेरा ने बताया है कि मुलजम से 6.5 लाख रुपए नगद और अगवा बराए तवान में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। मुलजम और उसके साथी जाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर 5 जाली पुलिस रजाकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इमरान सयाल अपडेट कर रहे थे। खबर है साहिवाल से, जहां पर किसान इत्तेहाद की जानिब से गंदुम बारदाने की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में सदर किसान इत्तेहाद समेत सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। रैली चीचावतनी से शुरू होकर हड़प्पा से होती हुई पाकपतन चौक और जोगी चौक के बाद प्रेस क्लब साहिवाल पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अभी तक गंदुम की सिर्फ 20% खरीदारी हुई है और उनकी गंदुम खुले आसमान तले पड़ी खराब हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि बारदाने की तकसीम बिला इम्तियाज शुरू की जाए और गंदुम खरीदारी सेंटर पर किसानों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं।
पाकपतन में सैकड़ों किसानों ने बिजली सस्ती करने और फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने समेत दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए भी एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए किसान इत्तेहाद ने 27 मई को पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात लेंगे इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इमदाद हुसैन बताएगा, अब किसान इत्तेहाद ने पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान किया है। जी पाकपतन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल ने किसानों के जलसा से खिताब करते हुए कहा कि किसानों से खादों पर जीएसटी और जीडीसी टैक्स की फौरी वसूली खत्म की जाए। हुकूमत किसानों को 4 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रात दिन की बिजली मुहैया करे। उन्होंने कहा कि फसलों की इमदादी रेट हुकूमत की तरफ से मुकर्रर न होने की वजह से किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। हुकूमत फौरी तौर पर इमदादी रेट मुकर्रर करे। अगर हुकूमत ने हमारे जायज मुतालबा तस्लीम ना किए तो वो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 27 मई को जब हुकूमत पार्लियामेंट में बजट पेश करेगी, किसान पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे और एहतजाजी धरना देंगे। किसान पार्लियामेंट हाउस का घेराव भी करेंगे और धरना देंगे 27 मई को अगर उनके मुतालिबात तस्लीम ना किए गए। इमदाद हुसैन अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में सीआईए का एहलकार जाहिर करके डकैतियां करने वाले गिरोह का इंकशाफ हो गया है। सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद के नवाही इलाके में 28 अप्रैल को होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू पुलिस की वर्दियां पहनकर घर में दाखिल हुए हैं और घर से 2 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस हवाले से दरखास्त भी दी गई, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। पुलिस इन मुजरिमों को पकड़ने में ताहाल नाकाम है। और अब आपको बताएं कि कोटअद्दू का टीएचक्यू अस्पताल मैदान जंग बन गया, जहां खवातीन को तंग करने से मना करने पर नौजवान ने वार्ड बॉय को तशद्दुद का निशाना बना दिया। कोटअद्दू के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खवातीन वार्ड के बाहर 3 नौजवानों ने खवातीन से छेड़खानी की और जबरदस्ती वार्ड में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर वार्ड बॉय ने उन्हें मना किया। मुश्तिल नौजवानों ने वार्ड बॉय पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश की। वहां मौजूद डॉक्टर्स मामले की नजाकत को देखते हुए खिसक गए, जिस पर मरीजों ने पुलिस को तलब किया। पुलिस ने मामले को रफा दफा करवा दिया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जमीयत उलमा इस्लाम फेक के रहनुमा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ टोबा टेक सिंह में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मजीद बता रहे हैं सुल्तान महमूद अपनी रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िले अमीर मौलाना मजीबुर रहमान लुधियानवी ने की। एहतजाजी मुजाहरे में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन शरीक थे। शुरका ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मज़ामती नारे दर्ज थे। इस मौका पर शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये किराए के कातिल हैं जो दुश्मनों की इमाम पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। यहूद और नसारा की ताकतें हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, और उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद मचा रहे और पाकिस्तान तरक्की न कर सके। हम इंशाअल्लाह दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेंगे। हम अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क में सुकून चाहते हैं और इस मुल्क की हम तरक्की चाहते हैं। एहतजाजी मुजाहरे के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कोटअद्दू से, जहां पर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न होने पर वापडा ऑफिस के सामने बच्चों ने अनोखा एहतजाज किया है। उनका कहना था कि बिजली ना होने की वजह से ना तो वो पढ़ सकते हैं और ना ही चैन से सो सकते हैं। बच्चों ने वापडा ऑफिस के बाहर अनोखा एहतजाज किया है। एक बड़ी तादाद में बच्चे यहां पर शामिल हैं और उनका कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। मजीद तफसीलात लेंगे, शफकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोटअद्दू के इलाके कस्बा गुजरात में वापडा के सताए बच्चे भी सड़कों पर निकल आए और वापडा के खिलाफ कान पकड़कर अनोखा एहतजाज किया, जिसकी मेन वजह 2 दिन से स्कूल के ट्रांसफार्मर की खराबी थी। एसडीओ वापडा सब डिवीजन को बारहा कॉल करने के बावजूद भी 2 दिन से फनी खराबी को दूर न किया गया। बच्चों ने वापडा मुर्दाबाद के नारे लगाए और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। शफकत अली अपडेट कर रहे थे।
मंडी शाहजूना में कायम जानवरों के अस्पताल की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। लाइव स्टॉक का अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा है। मंडी शाहजूना वेटरनरी अस्पताल की खतरनाक इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। कमरों की खस्ताहाल दीवारें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं। दीवारों पर खतरनाक बिल्डिंग लिखकर मुलाजिमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना रवां माह में शुरू हो रहा है, मगर मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़िला सियालकोट में माह सयाम से कबल ही सब्जियों, फलों और दूसरी अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मियां नेम इकबाल की रिपोर्ट देखिए। रवां शुरू होने वाले रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने से कबल ही सियालकोट के रमज़ान बाजार समेत पूरे जिला में सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों शहरी परेशान हैं। सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए और फलों की कीमतों में 20 से 40 रुपए इजाफा किया गया है। कि रमज़ानुल मुबारक हमारा मुकद्दस महीना है, तो इसमें ये जो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसमें अल्टीमेटली आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो दूसरे कंट्रीज़ में आप देख लें, उनका जब कोई रिलीजियस डेज आते हैं तो वो चीज़ों की कीमतें कम कर देते हैं। ये सारा हुकूमत का काम है। ये मंडी में जाएं, मंडी में जाके जो करना होता है, इधर कोई शायद सस्ती नहीं इस तरह हो सकती। ये मंडी में रुपए की चीज़ 2 रुपए की देते हैं। जिना स्टेडियम के करीब लगाए गए रमजान बाजार से फलों और सब्जियों व दीगर अशिया के रेट ज्यादा होने की वजह से खरीदारों का रश कम है। इंतजामिया व प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी खामोश हैं। अगर 10 रुपए की शाय वो 50 रुपए की दे देते हैं, इनमें इंसानियत नहीं है। कम से कम जो बड़े बड़े डीलर हैं उनको सोचना चाहिए गरीब आदमी क्या करना है। जो ऊपर सीटों पर बैठे हुए उनको सोचना चाहिए भी ये क्यों महंगी दे रहे गरीब आदमी को। जो आड़तियाँ मंडियों में जिनका असल काम है उनको बोलें, बाहर के मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं रमज़ान में। दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीना में सब्जियों व फलों और अशिया की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन रमज़ान से कबल सियालकोट में इनकी कीमतों में इजाफे का हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक से कबल सब्जियों और फ्रूट के अलावा दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा यकीनी तौर पर इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में सड़कें बनाते रहेंगे, जबकि ओपोजिशन इन सड़कों को नापती रह जाएगी। हम तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और हमारे मुखालिफिन हाथ मलते रह जाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन और रुकने कौमी असम्बली राना अफजाल हुसैन ने कहा कि इमरान खान अपना रोना बंद करें और आम इंतखाबात का इंतजार करें। नारंग मंडी में तकरीब से खिताब करते हुए लीगी रहनुमाओं ने मजीद 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उनका कहना था कि दीगर इलाकों में भी तरक्याती काम करवाए जाएंगे, किसानों से जबरदस्ती छीनी गई जमीनें वापस दिलवाएंगे, सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पसमानदा देहात में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। चकवाल पाक फौज के बहादुर सपूत शहीद अब्बास हुसैन के घर बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। गरीब बूढ़े वालिदैन ने बिजली की फराहमी पर अवामी नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। 2 माह कबल चकवाल के इलाके पतालियां का रिहायशी पाक फौज का जवान आबिद हुसैन जो छम सेक्टर में भारतीय फायरिंग से शहीद हो गया था। उनके घर बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। बूढ़े वालिदैन मखदूश माली हालात के पेश नजर बोझ बर्दाश्त करने से कासिर थे। मुस्लिम लीग काफ के जिलाई सदर ने शहीद के घर और आस पड़ोस के मुतअद्दिद घरों को बिजली फराहम करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर पतालियां को मॉडल विलेज बनाएंगे। घर में बिजली लगवाई है, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसकी बड़ी मेहरबानी है ये हमारे घर में तशरीफ़ लाए। और बहुत सारे गांव मॉडल विलेज किए हैं। अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दिया तो हम पहला काम ये करेंगे कि इस गांव को हम मॉडल विलेज करें। इस मौका पर अहले इलाका और शहीद के वालिद ने देरीना मसले के हल पर सियासी रहनुमा का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पतालियां के 8 बेटों ने मुल्क और कौम की खातिर जानें कुर्बान की और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया, मगर मुंतखब नुमाइंदों ने हमेशा इस इलाके को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। खानका डोगरा में नौजवान नस्ल को मनशियात से दूर रखने और आगाही के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले इंतजामिया के आला अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मजहर इकबाल शिराजी अपनी रिपोर्ट में।
पंजाब यूथ काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद मनशियात सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में DSP सर्कल सफ्तराबाद राणा जमील अहमद खान, SHO सैयद वजीउल हसन शाह, अंसर फरूक मान, लतीफ गुजर समेत सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार के मेहमान खुसूसी सदर शेखुपुरा प्रेस क्लब शहबाज अहमद खान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका का कहना था कि मनशियात से एक शख्स नहीं बल्कि पूरी एक नस्ल मुतासर होती है। इससे निपटने के लिए तमाम मकातबे फिक्र को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखने के लिए तमीरी प्रोग्रामों का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। प्रोग्राम में मुकामी स्कूल के बच्चों ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी भी पेश की, जबकि सेमिनार के आखिर में मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने पर पंजाब यूथ काउंसिल के चेयरमैन मियाँ अली हमजा करामत और मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब यूथ काउंसिल एहसान लाई ज़हीर की तरफ से यादगारी शील्ड्स भी पेश की गयी। मज़हर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज़, खान का डोगरा। वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले के तहत जिला झंग और चिन्योट के ज़हीन तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। झंग में महकमा तालीम के ज़रिए तमाम एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के आला अफसरान, वालिदैन और मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले के तहत जिला झंग और चिन्योट के 1414 ज़हीन तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने ज़हीन और बासलाहियत तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम को सराहा। उनका कहना था कि लैपटॉप की बदौलत तालिब इल्म इल्मी और तहकीकी मैदान में आलमी मालूमात तक रसाई हासिल कर सकेंगे। और अब रुख करेंगे सुबह सिंध का। सेहवन शरीफ की सपना झील में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। कई घंटे की जिदोजहद के बाद लाशों को निकाल लिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 11 और 12 बरस बताई गई हैं। खबर आपको दे रहे हैं सेहवन शरीफ से, जहां पर सपना झील में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। बताया गया है कि कई घंटे की जिदोजहद के बाद अब लाशों को निकाल लिया गया है। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 11 और 12 बरस बताई गई हैं, जो कि नहाते हुए डूब गए थे। जहांज़ेब अली तफसीलात बताएंगे इस वाक़े से मुतालिक। जी जहांज़ेब, बताइएगा। जी, सेवन शरीफ में बोतलों की मदार के अकब में सपना झील में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जांबाग हो गए। डूबने वाले दोनों बच्चों की उम्र 11 और 12 साल बताई जाती है। दोनों बच्चों की लाशें निकालकर वुड्सा के हवाले कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको खबर देंगे खैरपुर से, जहां पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी की तालिबा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है और तालिबा कराची से मिल गई है, जबकि वालिदैन का कहना है कि बेटी लापता हुई थी और उसने कराची से खुद राबता किया है। पुलिस का कहना है कि तालिबा पसंद की शादी करना चाहती थी और वो अपनी मर्जी से गई है। खैरपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी की तालिबा के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। वकार हुसैन मंगी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार हुसैन, बताएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, एक रोजा कबल शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से तालिब इल्म जो है वो लापता हो गई थी। जिसको खैरपुर पुलिस ने कराची से बाजियाब करा लिया गया और खैरपुर पुलिस ने उस तालिबा को जो है सेशन कोर्ट में पेश किया। वहाँ पे जो है लड़की ने मौके पर इख्तियार किया कि मैं बहन के घर में घूमने गई थी। वहाँ से जो है पुलिस मुझे जबरदस्ती ले आई। मैं जो है यूनिवर्सिटी से कहीं भी नहीं भागी थी, मैं अपनी बहन के घर जो है वो घूमने के लिए गई थी। ये खबरें बेबुनियाद थी कि मैं यूनिवर्सिटी से लापता हो गया हूँ, किसी के तंजीम में मैंने शमूलियत के ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन के घर घूमने गई थी। जी, वो अपनी बहन के घर घूमने गई थी, ये वाक़िफ़ भी सामने आया है। वकार हुसैन तफसीलात दे रहे थे। खैरपुर में रुकने कौमी असम्बली नवाब खान वसान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर शहरियों ने तो शिकायत के अनबार लगा दिए, लेकिन नवाब खान वसान तसल्लियां देकर चलते बने। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब वसान बासर लैंड माफिया के खिलाफ सरगर्म है। उन्होंने बिलावल के नाम से मंसूब सरकारी जमीन और हिंदुओं के शमशान घाट का दौरा किया और ज़िले इंतजामिया को फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो के नाम से मंसूब जमीन और हिंदुओं के शमशान घाट से कब्जा खत्म कराने का अल्टीमेटम दे दिया। उनका कहना था कि लैंड माफिया की सरपरस्ती करने वाले सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना नाम मीडिया के सामने ले आऊंगा।
दिखाऊंगा। जो भी अगर सरकारी जमीनें हैं, किसने भी कब्जा किया है, वो खाली होंगी और खाली होनी चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर, एसपी, रेंजर्स के कमांडर, इन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये खाली करवाएं। उनका मजीद कहना था कि शमशान घाट से कब्जा खत्म करा के लैंड माफिया को इबरत का निशान बना दूंगा। नवाब वसान ने शहर के दीगर इलाकों का भी दौरा किया और आवाम के मसाइल सुने। शहरियों ने सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात मुयस्सर न आने समेत पुलिस के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिस पर वो आवाम को तसल्लियां देकर चलते बने। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के 765वें उर्स की तकरीबात जारी हैं, लेकिन इंतजामात न होने की वजह से यहाँ पर आने वाले लाखों ज़ायरीन को परेशानी उठाना पड़ रही है। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर है। सेवन शरीफ में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 765वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन यहाँ पहुँचकर अजीम सूफी बुजुर्ग से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अकीदतमंदों का कहना है कि वो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ज़ायरीन के नारे गूंजते रहे और सुबह 7 से 11 बजे तक धमाल का सिलसिला जारी रहा। लाल शहबाज शाह की चादर, लाल शहबाज शाह की चादर, सिंध के शहंशाह की चादर है। उर्स के लिए दरगाह के चारों तरफ और दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ज़ायरीन की रिहाइशगाह का खास बंदोबस्त नहीं किया गया और न ही शदीद गर्मी से बचने के लिए खातिर खां इंतजाम मौजूद हैं। ज़ायरीन का कहना है कि न पीने को पानी मिलता है, न सफाई का इंतजाम है, वॉशरूम की बेहतर सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और नाज़रीन, दरियाए सिंध से केंजर झील की पानी की फराहमी बंद हो गई है, जिससे झील में पानी की सतह तेजी से गिरने लगी है और इस सूरत हाल के बाद अब कराची में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। ठट्ठा के केजियर झील में पानी की सतह 52 RL थी, जो अब कम होकर 46 RL पर पहुंच गई है, जिसके बायस केटी बंदर, घोड़ाबारी और मीरपुर साकरों समेत तमाम इलाकों को पानी की सप्लाई बंद है। अगर पानी की सतह 42 पर पहुंच गई तो इस सूरत में कराची को पानी की फराहमी बंद हो जाएगी। केंजर झील कराची को पानी फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया है। इस झील से रोजाना 1200 क्यूसेक फुट पानी फराहम किया जाता है। ज़राए के मुताबिक दरिया सिंध में इस वक्त 13,065 क्यूसेक पानी मौजूद है और केबी फीडर के जरिए छोड़ा जाने वाला पानी बंद कर दिया गया है, जिससे आने वाले दिनों में न सिर्फ कराची के अवाम को मुश्किलात से दोचार रहना पड़ सकता है, बल्कि ठट्ठा की ज़राअत भी इस साल मुतासिर हो सकती है। हैदराबाद में फलाही तंजीम की जानिब से हीट स्ट्रोक से बचाव के हवाले से आगाही फराहम करने की गर्ज से कैंप लगाया गया। कैंप में तिबी माहिरीन ने लोगों को हीट स्ट्रोक के हवाले से मालूमात फराहम की और लोगों को ठंडा पानी भी फराहम किया। इस मौके पर फलाही तंजीम के बानी का कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक से हैदराबाद में 10 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनकी एक अहम वजह शहरियों को इस हवाले से आगाही न होना है। उनका कहना था कि इस कैंप का मकसद अवाम को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में मालूमात फराहम करना है। शहरियों ने कैंप के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि महकमा हेल्थ की जानिब से भी ऐसे कैंप लगाए जाने चाहिए। 5 अफराद हलाक हुए हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, तो सिर्फ हमारा ये छोटा तो वो है कि प्रमोट करना सबसे पहले तो यूथ को, कि हम मोटिवेट करें लोगों को कि लोग अच्छाई के काम पे आएं और साथ साथ अवेयरनेस देना कि हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा जाए। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा हमारे लोगों से रेस्पॉन्स मिल रहा है, पानी लोगों को मदद करें, हमें एक अलग ही खुशी मिलती है लोगों की मदद करके। हम चाहते हैं हुकूमत हमारी थोड़ी बहुत मदद करे। कहना चाहता हूँ कि शहर फाउंडेशन की जानिब से ये अच्छा इकदाम है। इस तरह के इकदाम शहर में होने चाहिए। हेड स्ट्रोक की बीमारी से बचने के लिए इन्होंने आवाम को आगाही फराहम की। उनका मजीद कहना था कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम करते हुए लोगों की कीमती जानों को शदीद गर्मी से महफूज बनाया जा सकता है। और नाज़रीन, तालीम का हसूल तो माशरे में बसने वाले शहरियों का बुनियादी हक है, मगर जिला ठट्ठा के मासूम बच्चे गुज़िश्ता 8 बरस से स्कूल की छत न होने की वजह से तालीम से महरूम हैं।
जिला ठट्ठा के शहर छत्तूचंद के बॉयज हाई स्कूल की इमारत गुज़िश्ता 8 साल से छत से महरूम है। ठेकेदार ने टेंडर मंजूर होने के बाद स्कूल की इमारत की खस्ता हाल छत गिरा दी, लेकिन ताहाल छत दोबारा तामीर नहीं हो सकी, जिसके बाइस स्कूल में ज़ेर तालीम 500 के करीब बच्चे शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जबकि मुतअद्दिद बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कि कई बार आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम गरीबों के कुछ एहसान कर सकते हैं तो हमारा जो ये तहलीमी इदारा है इसको जो ना ओपन करें या इसको बनवाएं कि हमारे गरीब जो बच्चे हैं ना वो यहाँ तालीम हासिल कर सकें। ठेकेदार थे ना, इन लोगों ने लुहा निकाल के भेज दिया है और ये लुहा निकाल के ले गए हैं। बाद में कोई भी ऐसा ठेकेदार नहीं आया जो इस स्कूल की मरम्मत कर सके। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की गफलत नजर होने वाला सिर्फ ये वाहिद स्कूल नहीं, बल्कि ठट्ठा और सजावल अजला के बेशतर सरकारी स्कूलों का यही हाल है। अवामुन्नास का कहना है कि अगर हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो ना दी तो मुस्तकबिल के मेमार तालीम के जेवर से महरूम ही रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक और बजट की आमद से कबल ही अशे खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सब्जियां और फल गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। हैदराबाद के मकीनों ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। हैदराबाद में माह सयाम की आमद से कबल ही शहरियों ने महंगाई की दुहाई दे दी। शहरियों ने बताया कि बजट और रमजान से कबल ही महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया है। हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अक्सर लोग खरीदारी किए बगैर ही बाजार से खाली हाथ लौट रहे हैं। तो ये नजदीकी बाजार है, लेकिन ये है कि अब ये सोचे खरबूजा एक 50 रुपए किलो वाला अभी वो 80 रुपए किलो बता रहे हैं, तो गरीब की पहुंच से तो दूर हो गया ना। वो तो 50 रुपए में नहीं खा सकते। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। महदूद आमदनी वाले का जो है वो सफर पोशी का भरम रखना मुश्किल हो जाएगा। शहरियों का कहना था कि पानी और तवानाई बहरान से अभी जान नहीं छूटी थी कि मसाला जात, आटा, चावल और दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। मजदूर तबका जाए तो जाए कहाँ? सिंध हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत, कोई भी आम आदमी की जिंदगी संवारने में संजीदा नहीं। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। बन्नू से आपको अहम खबर देंगे, जहां पर 6 यूनियन काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 21 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। सुहेल खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल खान, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए? जी, बन्नू में 6 पोलिंग स्टेशन के लिए 6 नशिस्तों पर 21 पोलिंग स्टेशन और 61 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए 105 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ये 6 यूनियन कौंसिल देगान, निज़ाम बाजार, कोसर पताखेल, तख्ती खेल 1 और 2 स्पेयर का वजीरान में कौंसिलरों के मुस्तफ़ी होने और फौत की वजह से खाली होने वाली नशिस्तों पर कल पोलिंग का अमल शुरू होगा, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सुहेल खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पेशावर में जारी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलालाई मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कल से पेस्को हेडक्वार्टर के घेराव का ऐलान कर दिया है। 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ रुकने असम्बली आयशा गुलालाई मैदान में आ गई हैं। उनका कहना है कि कल से पेस्को हेडक्वार्टर्स का घेराव किया जाएगा और मुजाहिरा किया जाएगा पेस्को ऑफिस के सामने बिजली की तवील लोड शेडिंग के हवाले से। खालिद रहमान से तफसीलात लेंगे। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की खातून रुकन कौमी असम्बली आयशा गुलाले ने बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। और एक तरफ अगर उन्होंने कल पेस्को हेडक्वार्टर के घेराव की धमकी दी है, अपने कारकुनों के हमरा वहां पर जाकर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और तब तक उनका कहना है कि वहां पर एहतजाज किया जाएगा जब तक लोड शेडिंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं किया जाता। जो ओवर बिलिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है उसका खात्मा नहीं होता, तब तक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब आज भी उन्होंने इसी सिलसिले में एक रैली निकाली और रैली के शुरा जीटी रोड से निकले और प्रेस क्लब के सामने
पहुंचकर वहां पर उन्होंने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया, जहां पर आयशा गुलाले ने एक बार फिर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ वफाकी हुकूमत उनसे टैक्स तो वसूल करती है लेकिन आवाम को सहूलियात नहीं दे पा रही। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस यहाँ पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि ओवर बिलिंग के सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में उन्होंने कारकुनों को हिदायत की कि वो कल 9 बजे से पहले पेस्को हेडक्वार्टर पहुंच जाए, वहां पर वो बाकायदा तौर पर कैंप लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो वादा हेडक्वार्टर का गिरव भी करेंगे। जी खालिद रहमान तफसीलात दे रहे थे। पेशावर में 18 घंटे तक की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और इसी लोड शेडिंग के हवाले से रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलाली अब मैदान में आ गई हैं। उन्होंने कल से पेस्को हेडक्वार्टर्स के घेराव का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वहां पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, हमें बिजली की बिला तातुल फराहमी नहीं होती, हम अपने मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे। आज भी रैली निकाली गई है पेशावर में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ और रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलाली अब खुद मैदान में आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि कल से पेस्को हेडक्वार्टर्स का घेराव किया जाएगा। बिजली की जब तक बिला तातुल फराहमी का सिलसिला शुरू नहीं हो जाता, हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा से बताइएगा कि केपी में कितने घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और अब आपने जैसा कि मुजाहिरे का ऐलान किया, एहतजाज का ऐलान किया है, तो तहरीक इंसाफ का अगला नया अमल क्या होगा? देखें, पाकिस्तान के अवाम से हुकूमत अरबों रुपए हर साल लेती है कि आपको बिजली बना कर देंगे। आज तक उनको बिजली नहीं दी गई और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और नुकसान जो है वो अमीर तबके का नहीं, गरीब तबके को हो रहा है, क्योंकि मजदूर जब पूरे दिन की मजदूरी करके वापस आता है या जो मिडिल क्लास हैं उनको रात को बिजली उनको, क्योंकि वो सो नहीं सकते, हमारे बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, पीने का पानी नहीं है, मसाजिद में पानी नहीं है, हमारे छोटे कारखाने बंद हो गए क्योंकि लोड शेडिंग है और हमारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में ये चौथा रमजान आ रहा है इस हुकूमत का, ये चौथी गर्मी आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से मैंने अपील की है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो बिजली पैदावार देता है मरकज को और हम 1 रुपए 10 पैसे में सस्ती तरीन पानी से बनाकर बिजली मरकज को देते हैं और मरकज 19 रुपए में वापस खैबर पख्तूनख्वा को बेचता है और खैबर पख्तूनख्वा का कोटा 2100 मेगावाट है, जबकि हमें सिर्फ 1300 मेगावाट हमें अपने हिस्से से देते हैं, जो कि 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हमारे गांव में होती है। वापडा के हुकाम खुद बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं और वो आवाम के बिलों में डाल देते हैं और उनकी सारी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो जंगालू से बिजली जो जाया होती है ट्रांसमिशन लॉसेज में, वो भी आवाम के बिलों में डाल देते हैं। तो इस जुल्म के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस बेहिसी के खिलाफ जो है कल मैंने इनको कॉल दी है कि वापडा के ऑफिस के सामने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहुंचे, जो पहुंच सकते हैं पहुंच जाएं, जो नहीं पहुंच सकते आपसे अपने अजला में जो है वापडा के खिलाफ एहतजाज करें। तो पेस्को ऑफिस के सामने कल वापडा हाउस के सामने 9 बजे एहतजाज होगा, एहतजाजी धरना होगा इंशाल्लाह और लोड शेडिंग के खात्मे तक जो है हम वहाँ से नहीं जाएंगे। लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। आयशा गुलाली रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त का शुक्रिया। सूबाई वजीर खेल आसार कदीमा सकाफत अमूर नौजवान ने चित्राल में पुख्ता पुल और यूथ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। मुकर्रिरीन का कहना है कि 6 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पन बिजली घर तामीर किए जाएं। कैलाश कबीले के मजहबी त्यौहार की मीडिया कवरेज से सियाहत को फरोग मिलेगा। खोर कुशांदा में 2 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले पुख्ता पुल और मुस्तजा पांदा में 3 करोड़ से तामीर करदा यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए जिलाई सदर तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारी हुकूमत ने 6 मेगावाट के पन बिजली घर तामीर किए हैं। चित्राल में 11 पुख्ता पुल बनाए गए, स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की हालत संवार दी गई है। दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि कैलाश किबला के मजहबी त्यौहार की कवरेज पर पाबंदी समझ से बालातर है। मीडिया की मुकम्मल आजादी से दुनिया भर से सियाह यहाँ आएंगे, जिससे सभी को फायदा होगा। जो आप लोग ये मीडिया के लोग आए थे इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए और इसको दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत हमारे साथ एक पेज पे नहीं है।
सब लोगों को पता है कि हमारे उनके साथ कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि पुख्ता पुल बनने से आमदो रफ्त में आसानी होगी और वक्त भी बचेगा। यूथ सेंटर के कयाम से नौजवान मस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। पुल के इफ्तिताह की खुशी में अहले इलाका में मिठाई भी तकसीम की गई। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़े दीरबाला की पुरफज़ा आबादी शाहीकोट बरावल में 1 माह से जारी दूसरा जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी शहीद स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया है। स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद पाक फौज और मकामी कौमी लश्कर के ताउन से किया गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और मैराथन रेस के मुकाबले देखने को मिले। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी दीरबाला में पाक फौज के ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर आमिर यासीन राव थे, जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑपरेशनल कमांडर ब्रिगेडियर आमिर यासीन राव और इलाकाई अमायदीन ने कहा कि पाक फौज और अवाम की कुर्बानियों की बदौलत इलाके में देर पा अमन कायम हो चुका है और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया है। आज आप ये जो रौनक देख रहे हैं, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस इलाके में न सिर्फ अमन आ चुका है, बल्कि तमाम टूरिस्ट दूर दराज के इलाके से आके इस इलाके के हुस्न को एंजॉय कर रहे हैं। मुकर्ररीन का कहना था कि दीरबाला को सयाहों के लिए जन्नत बनाने की गर्ज से खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों को फरोग दिया जाएगा, जबकि मुल्क के कोने कोने से दीरबाला आने वाले सयाहों की हिफाजत के लिए हर किस्म के इक़दाम उठाए जाएंगे। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। दुखी में मस्तूंग हमले के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के तहत रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने डाखाना चौक में धरना दिया। मुजाहिरीन ने सानिह मस्तूंग के शहदा की अरवाह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। सानिह मस्तूंग के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे की रैली दोके शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई मस्जिद रोड डाखाना चौक पहुंची, जहां वो मुजाहिरे की शक्ल इख्तियार कर गई। बार खानम के किसानों के मसाइल के हल के लिए पहली किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने किसानों पर जोर दिया है कि वो महकमा ज़राअत के माहिरीन की मुशावरत से काश्तकारी करें ताकि उन्हें बेहतर फसल मिल सके। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किसान रहनुमाओं और सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि महकमा ज़राअत ने बहुत तरक्की की है। जिन किसानों ने महकमा ज़राअत के माहिरीन से मशवरे के बाद काश्तकारी की है, यकीनन पहले की निस्बत उनकी फसल में 3 गुना इजाफा हुआ है। सूई में एफसी की जानिब से हथियार डालने वाले फरारियों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए एफसी कमांडर ब्रिगेडियर अमजद सत्ती ने कहा कि तकरीब में उन फरारियों को मदऊ किया गया है जिनके बच्चों को एफसी मुफ्त तालीम दे रही है। उनका कहना था कि एक ज़माना था जब आप लोग पहाड़ों में जलील हो रहे थे, वहाँ ना तालीम थी और ना ही इलाज मुआलजे की सहूलियात। आज आप लोग हथियार फेंक कर एक अच्छे पाकिस्तानी बने हैं और एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल नदीम अहमद अंजुम की खुसूसी काविश से दुखी के सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक मकीनों में नकद रकम और राशन तकसीम किया गया। FC हेडक्वार्टर दुखी में 200 से जायद गरीब, माजूर, बेवाओं और मुस्तहिक अफराद को नकद रकम और राशन की सूरत में इमदाद दी गई। NT4 विंग कमांडर कर्नल राजा साले इरफान सत्ती ने गरीब, माजूर और बेवा खवातीन में नकद रकम और राशन तकसीम किया। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। साबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि नून लीग अपने होशो हवास खो बैठी है। लीगी हुक्मरान अवाम के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत GIT के फैसले तक महदूद है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि एहतसाब की बातें वो करें जिनका दामन साफ हो। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी। कराची से खबर तक वाला आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।